हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल संजोग। और आप लोग देख रहे हैं गूगल एड्स की सबसे एडवांस सीरीज, जिसमें हम लोगों ने लेटेस्ट एल्गोरिदम को यूज किया है और गूगल एड्स की सीरीज को शुरू किया है। इसलिए ये आपको देखना बनता है दोस्तों। अगर आपको अभी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से गूगल एड्स के ऊपर में काम करना है तो आपको ये सीरीज देखना है। और आज इस सीरीज में वो चैप्टर डिस्कस करने वाले जिसके बारे में मैं हमेशा बताते आया हूँ फर्स्ट चैप्टर से, और वो है कीवर्ड रिसर्च। दोस्तों, जिस तरह से आपके बॉडी में आपका हार्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी तरह से गूगल एड्स के ऊपर में या ब्लॉगिंग करते वक्त या कोई भी वेबसाइट के ऊपर में कंटेंट लिखते वक्त कीवर्ड रिसर्च उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कीवर्ड रिसर्च के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते गूगल के ऊपर में। अगर आपकी वेबसाइट है, ब्लॉगर हो या फिर आपको गूगल एड्स करना है, तो कीवर्ड रिसर्च करना ही करना है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एक तो हम लोग बेसिक्स ऑफ कीवर्ड रिसर्च समझेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एडवांस कीवर्ड रिसर्च किस तरह से की जाती है दोस्तों। उसके लिए आप एफिलिएट मार्केटिंग हो, ब्लॉगर हो, या फिर आपकी वेबसाइट है, या फिर गूगल के ऊपर में एड रन करना चाहते हो, इन सब के लिए ये वीडियो लागू होते हैं दोस्तों। और अगर आपके प्रीवियस चैप्टर छूट गए तो जाके कंप्लीट करके यहां से फिर से एक बार ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं गूगल एड्स की एडवांस सीरीज में कीवर्ड रिसर्च प्लानर के ऊपर जाके देखते हैं कि किस तरह से कीवर्ड रिसर्च किया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं गूगल एड्स के डैशबोर्ड के ऊपर में। और कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा टूल्स एंड सेटिंग के अंदर। और टूल्स एंड सेटिंग में प्लानिंग के यहाँ पर एक ऑप्शन है कीवर्ड प्लानर। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक डैशबोर्ड के ऊपर में नहीं आए हैं तो आपके लिए फर्स्ट वीडियो आपको देखना ज़रूरी बनता है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक्सपर्ट कोड को यूज़ करके आप किस तरह से फ्री में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो उसका ऑप्शन दिया है। तो प्लीज़ वॉच माई फर्स्ट वीडियो ऑफ द गूगल एड सीरीज़। उसके बाद फिर यहाँ से आप कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों, कीवर्ड प्लानर पे चलते हैं हम लोग। और वहाँ पर जाने के बाद में हम लोगों को दो टैब्स दिखाई देंगे। एक तो है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और दूसरा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। अब दोस्तों, न्यू कीवर्ड्स क्या होते हैं? मतलब आप ऐसे कीवर्ड पता लगा रहे हो जो आपके आइडियाज़ के हिसाब से, आप मल्टीपल आइडियाज़ के ऊपर में काम करते हो अपनी वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉगिंग साइट के लिए, अपने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, उनके लिए कीवर्ड्स आप ढूंढ रहे हो। दोस्तों, ऐसे कीवर्ड जहां पर आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हो, जिसका सीपीसी आपको पता होना चाहिए और दूसरा सर्च वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो ऐसे कीवर्ड ढूंढने के लिए आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के टैब के ऊपर में क्लिक करना होगा। और दूसरा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, जहां पर फ्यूचर प्रेडिक्शंस किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा, और उस डेटा के हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो। तो सबसे पहले शुरुआत करता है दोस्तों डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद में मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक ऑप्शन जहाँ पर मैं अपने कीवर्ड्स डाल सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं 10 कीवर्ड्स तक डाल सकता हूँ और 10 कीवर्ड के बाद में लिमिटेशन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस टैब के अंदर में हम लोगों को कीवर्ड डाल रहे हैं ताकि कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम और उसका फोरकास्ट हम लोगों को पता चले, उसकी डिफिकल्टी, कीवर्ड की डिफिकल्टी पता चले। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर कीवर्ड डालने ज़रूरी होता है। और यहाँ पर आप 1 से लेकर 10 कीवर्ड तक डाल सकते हो। उसके नीचे आप देख सकते हो दोस्तों लैंग्वेज का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर आप लैंग्वेज प्रीफर कर सकते हो, जिस भी लैंग्वेज में आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो। सपोज आप हिंदी में ब्लॉगिंग कर रहे हो, या फिर मराठी में, गुजराती में, तमिल में या कन्नड़ा लैंग्वेज में आप अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो उसके कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम डिफरेंट होंगे। और उन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम या फिर डिफ़िकल्टी पता करने के लिए आपको लैंग्वेज चेंज करनी होगी। तो एट प्रेजेंट मैं इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग जो है या फिर मेरी वेबसाइट जो है या मुझे ऐड जो है इंग्लिश में करनी है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो। आपको अगर इस ऐड को मल्टीपल जगह पर दिखाना है, सपोज आपको पूरी इंडिया में दिखाना है, तो आप यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर होता है कि आप पर्टिकुलर वो लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो जिन लोकेशन के ऊपर में आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। लेकिन एट प्रेजेंट मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये ऑप्शन हम लोगों को आपके दूसरे पेज के ऊपर में भी दिखाई देगा। तो वहाँ पे हम लोग इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे एंटर अ डोमेन टू यूज़ एज अ फिल्टर, यहाँ पर आप अपना डोमेन, जिस भी डोमेन के लिए आप ऐड रन करना चाहते हो, जिस भी वेबसाइट के लिए, उसका लिंक यहाँ पे डाल सकते हो, ताकि उससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी गूगल दिखा सकता है आपको। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको अपने कीवर्ड यहाँ पे डालने हैं। तो कुछ कीवर्ड मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं, जैसे ये कीवर्ड दोस्तों, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। इसको मैंने यूज़ कर लिया। आपको एंटर करना है दोस्तों। जैसे ही आप कीवर्ड एंटर करोगे, उसके बाद मैं दूसरा कीवर्ड में ले रहा हूँ और उसमें भी मैंने एंटर कर दिया, तो 2 कीवर्ड हो गए। इसके अलावा हम लोग 10 कीवर्ड तक ले सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों गूगल के ऊपर में, और गूगल के ऊपर में कुछ कीवर्ड्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका सर्च वॉल्यूम मुझे अच्छा खासा दिख रहा था, तो इसको कॉपी कर लिया मैंने। लिस्ट ऑफ स्कूल से नवी मुंबई के स्कूल्स के बारे में हम लोग जो है ढूंढ रहे हैं कीवर्ड का। इसके अलावा दोस्तों, हम लोग यहाँ पे नीचे आ सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्स माई सर्च में कुछ कीवर्ड्स हैं जिन कीवर्ड्स को सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो उनको भी हम लोग सर्च करने के लिए
देख सकते हैं यहाँ पर 4 कीवर्ड हो गए। उसके अलावा मैं ये कीवर्ड भी ले सकता हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर लोकेशन का अगर मुझे नवी मुंबई में ढूंढना है, नवी मुंबई काफ़ी बड़ा एरिया है, तो लोकेशन वाइज भी जैसे नेरुल लिखा हुआ है यहाँ पर, वो भी टारगेटिंग कर सकते हो आप। नेरुल है, पनवेल है, वाशी है, खारगर है, तो इन लोकेशन में भी वो स्कूल्स हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप एक ओवरऑल आपके कीवर्ड का परफॉर्मेंस देखना चाहते हो, आपके स्कूल में एडमिशन आ सकता है 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में। तो दोस्तों यहाँ पर और भी कीवर्ड्स हैं, मैं ये कीवर्ड्स भी यहाँ पर ले लेता हूँ। इन जैसे स्टेट बोर्ड की स्कूल, जैसे हम आपकी स्कूल अगर सीबीएसई बोर्ड की स्कूल है, लेकिन स्टेट बोर्ड के जो एडमिशन्स होते हैं उनको भी आप अपनी तरफ कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप उनको डिस्कशंस करना शुरू करो, वैसे लीड्स आपके पास में आए। तो अभी तक हमारे पे 4 और 3 7 कीवर्ड हो गए दोस्तों। और भी कीवर्ड देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यू एंटर द लिमिट ऑफ 10 कीवर्ड्स टू गेट आइडियाज। इफ़ यू वांट हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स फॉर एग्जिस्टिंग कीवर्ड्स, गेट मैट्रिक्स। तो दोस्तों इतने कीवर्ड सफिशिएंट है। अब हम लोग चलते हैं गेट रिजल्ट्स के ऊपर में। तो जैसे ही हम लोग गेट रिजल्ट्स को टैब को क्लिक करेंगे, हम लोगों को इन कीवर्ड्स का परफॉर्मेंस पता चल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्कूल्स इन नवी मुंबई जो हम लोग ने कीवर्ड सर्च किए हैं उसके 1000 to 10,000 सर्चेस है, उसका 100 to 1000, और सभी कीवर्ड्स का कंपटीशन लो है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं है, इनका सर्च वॉल्यूम कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है 1000 to 10,000। तो इस कीवर्ड को तो हमको लेना ही है, लेकिन उसके लिए आपको और भी कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, टॉप ऑफ पेज बीड मतलब लो रेंज, इस कीवर्ड के ऊपर में सबसे कम बोली किसने लगाई है, तो वो है 37.44 रुपीज़ की, और सबसे हाईएस्ट बोली लगी हुई है 463 रुपीज़। मतलब दोस्तों आप सोचिए, जितना ज़्यादा एडमिशन की फ़ीस होती है या फिर जितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है किसी एडमिशन का या उस टोटल कीवर्ड के रिजल्ट का, उतना ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पे बिडिंग हो सकती है। मतलब सपोज आप एक एडमिशन की जो कॉस्ट है वो 1,00,000 रुपीज़ है। सपोज एक एडमिशन में आप जब स्कूल के एडमिशन के लिए आप 1,00,000 रुपीज़ पे करते हो, तो आप एक लीड के ऊपर में 1,00,000 रुपीज़ की अर्निंग या रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है। उसके लिए आपको 463 रुपीज़ तक पे करना पड़ रहा है। यहीं पे अगर आप रियल इस्टेट की बात करोगे, तो रियल इस्टेट का एक फ्लैट जो सपोज 50 लाख 60 लाख से शुरुआत होती है अभी, तो उन फ्लैट्स के कीवर्ड्स और भी कॉस्टली हो सकते हैं। तो उनकी रेंज जो है वो 1000 तक भी जा सकती है, 2000 रुपीज़ तक की भी रेंज हो सकती है सीपीसी की, मतलब कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक के ऊपर में आपको उतना पे करना पड़ेगा। तो एट प्रेजेंट आप देख सकते हो यहाँ पर इस कीवर्ड के ऊपर में 463 रुपीज़ है। बाकी कीवर्ड्स का जो टॉप ऑफ रेंज भी मतलब हाई रेंज जो है वो कम है, यहाँ पर 257, 463, 47, 212, 29 रुपीज़ का भी है, लेकिन इसका 1000 to 10,000 की रेंज में दोस्तों। लेकिन इन कीवर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो दोस्तों नीचे में यहाँ पर कुछ कीवर्ड आइडियाज़ भी दिए हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हो 66 कीवर्ड आइडियाज़ अवेलेबल, मतलब टोटल 66 कीवर्ड्स गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है जिनके ऊपर में आप अपनी ऐड रन कर सकते हो। तो यहाँ पर डीपीएस नवी मुंबई है, उसके अलावा सीबीएसई स्कूल्स इन नवी मुंबई। सपोज आप जो है एक नई स्कूल शुरू कर रहे हो नवी मुंबई में या किसी भी एरिया में, और वहाँ पर डीपीएस ये पॉपुलर स्कूल है, तो लोग जो है डीपीएस के ब्रांड की वजह से डायरेक्टली इसको गूगल के ऊपर में जाके सर्च करता है। तो ऐसी सिचुएशन में डीपीएस स्कूल तो आती है, लेकिन इस कीवर्ड को आप भी यूज़ कर सकते हो। डीपीएस को जो सर्च करते हैं उनको डीपीएस के अलावा आपकी स्कूल की ऐड भी दिखेगी, ताकि आपके स्कूल के ऐड के ऊपर में लोग आएँ और कंपेयर करें डीपीएस के साथ में, या फीस को कंपेयर करें, फैसिलिटीज़ को कंपेयर करें और उस तरह से एडमिशन लें। सो दोस्तों इन कीवर्ड्स के ऊपर में भी काम करना बनता है। इसके अलावा सीबीएसई स्कूल्स इन नवी मुंबई, इस कीवर्ड देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे 100 to 1000 है। सबका वो सर्च वॉल्यूम जो है दोस्तों वो 1000 to 10,000 की रेंज में है, और सभी कीवर्ड्स का कंपटीशन लो है। इसके बाद में सभी कीवर्ड जो है वो कम से कम प्राइस में अवेलेबल भी है। मैक्सिमम सिर्फ एक ही है 463 रुपीज़ का। तो अब इन कीवर्ड को मुझे सिलेक्ट करना है सपोज, तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा डायरेक्टली, ताकि मैं पूरे के पूरे कीवर्ड्स एक क्लिक में कलेक्ट कर पाऊँ। या फिर मुझे लिमिटेड कीवर्ड्स लेने हैं तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना है और मुझे सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों आप जो मैं अभी यहाँ पे पूरे कीवर्ड्स क्लिक कर लेता हूँ, और इसको हम लोगों को करना है डाउनलोड। अगर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ दोस्तों, तो मेरे पास में ये शीट जो है वो सेव हो जाती है। सो प्रिपेयरिंग फॉर रिपोर्ट, ये डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद में डाउनलोडिंग रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट डाउनलोड हो चुकी है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे इंडिया का ऑप्शन आ रहा है, आप ढूंढ रहे हो नवी मुंबई के लिए। तो दोस्तों इसको क्यों ना हम लोग, मतलब ये कीवर्ड्स बाहर के स्कूल्स के एरिया से भी देखे जा सकते हैं। सपोज कोई पुणे में है या मुंबई में है, वो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं नवी मुंबई के स्कूल्स में, तो वो लोग भी इन कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना लोकेशन चेंज करना होगा, ताकि देखो कि उस लोकेशन में कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम और एवरेज मंथली सर्चेस और कंपटीशन में कुछ चेंजेस हैं
या फिर टॉप एंड बीड और लो एंड बीड की जो प्राइसिंग अमाउंट है उसमें कोई चेंजेस आता है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंडिया। इस ऑप्शन को एडिट कर लिया मैंने और इसको मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ नवी मुंबई। नवी मुंबई सर्च कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही नवी मुंबई सर्च कर लेते हो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 50 लाख का डेटा आ रहा है और इसको मैं इंडिया को रिमूव कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ सेव। अब दोस्तों यहाँ पर सर्च वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी स्कूल से नवी मुंबई जो है इसका रेट देख लेते हैं, रेट अभी भी सेम ही आ रहा है दोस्तों और नियर अबाउट सर्च वॉल्यूम भी सेम ही है। मतलब ये कीवर्ड जो है नवी मुंबई के ही सर्च रिजल्ट दिखा रहे थे, लेकिन हम लोगों को एरिया चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ये वैल्यूज चेंज हो जाती है और उसके हिसाब से आपको सीपीसी का या आपको बजट का अंदाज़ा लगाने में हेल्प होती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इन कीवर्ड्स को हम लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है इंग्लिश का, अगर आपकी वेबसाइट है तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर गूगल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों, गूगल और गूगल सर्च पार्टनर। बेटर है कि आप गूगल के ऊपर ही क्लिक करके चलें, क्योंकि सर्च पार्टनर में एडसेंस की जो वेबसाइट्स होती है, एडसेंस जिन गूगल के ऊपर, गूगल का एडसेंस जिन वेबसाइट्स के ऊपर लगा हुआ है उन वेबसाइट्स के ऊपर का भी सर्च वॉल्यूम बताया जा रहा है। लेकिन आप जनरली सर्च करते वक्त, रिसर्च करते वक्त आप गूगल के ऊपर में ध्यान दें। उसके बाद में यहाँ पे डेट्स है दोस्तों यहाँ पे जो भी डेटा दिख रहा है वो लास्ट 1 ईयर का है और उसके अलावा सिर्फ लास्ट 1 मंथ का देखना है या लास्ट 24 मंथ का देखना है। जैसे लास्ट 1 मंथ का देख लेते हैं हम लोग, तो इसमें कुछ चेंजेस हैं क्योंकि चेंज होता है दोस्तों। जैसे सपोज आपको अपनी ई कॉमर्स साइट के लिए ऐड रन करनी है, तो उस सिचुएशन में दिवाली के वक्त इन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम डिफरेंट हो जाएगा और इनका जो टॉप ऑफ पेज बीड, मतलब लो रेंज और हाई रेंज में भी चेंजेस आएंगे। मतलब जो कीवर्ड आपको अभी इन द मंथ ऑफ सितंबर जिसकी सर्च वॉल्यूम और रेट सीपीसी रेट कम मिलेगा, वही आप नवंबर दिवाली पीरियड में उनका सीपीसी बढ़ जाएगा, पर्टिकुलरली शॉपिंग साइट्स के ऊपर में, ई कॉमर्स साइट्स के ऊपर में। जैसे आप कपड़े खरीदते हो, आप कुछ किसी के लिए गिफ्ट परचेस करते हो, इन सब का सर्च वॉल्यूम चेंज होता है और साथ में सीपीसी की रेंज भी चेंज हो जाती है। और यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है दोस्तों वो भी चेंज होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग ऐड करना चाहते हैं और ज़्यादा लोग ऐड करेंगे तो बिडिंग की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी और कंपटीशन बढ़ना शुरू होगा। तो एट प्रेजेंट जो है वो कम है। ये भी रीज़न दोस्तों अब सितंबर महीने में है और एडमिशन जनरली जून में होता है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर कंपटीशन लो दिखाई दे रही होगी और सर्चेस भी कम होंगे। अगर ये जून में होता तो शायद एडमिशन्स के जो सर्च वॉल्यूम वो ज़्यादा होते हैं। तो टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है, इसलिए आप जब चेक करते हो तो आप यहाँ पर जाके चेंज करके आप देख सकते हो कि कौन से ईयर में या कौन से मंथ में कितना सर्च वॉल्यूम था। उसी के हिसाब से आप अपना बजट या अपनी प्लानिंग, एडवर्टाइजिंग की प्लानिंग, गूगल एड्स की प्लानिंग कर। फ्रेंड्स और एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे मैं ये कीवर्ड जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर कुछ टैब्स दिखाई दे रहे हैं, आ जाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर के प्लान, मतलब आप जो है क्या प्लान कर रहे हो। अभी कोई कैंपेन है आपके पास में, एग्जिस्टिंग कैंपेन के लिए प्लान कर रहे हो या फ्यूचर कोई कैंपेन के लिए प्लान कर रहे हो। अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग कैंपेन है तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, एग्जिस्टिंग कैंपेन को, और यहाँ पर उसके कैंपेन के नेम आ जाएंगे और उस कैंपेन को आपको शॉर्टलिस्ट करना है, सिलेक्ट करना है, ताकि उस कैंपेन के लिए ये कीवर्ड अटैच हो जाएंगे, उस कैंपेन के ऊपर में कीवर्ड ऐड हो जाएंगे ताकि आप अपनी ऐड रन कर पाओ। साथ में यहाँ पर नेक्स्ट टैब है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर एग्जिस्टिंग कैंपेन जैसे मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ सपोज, और प्लान में भी न्यू ऐड ग्रुप यहाँ पर आता है और यहाँ पर आप एक नया ऐड ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। तो ऐड ग्रुप के ऊपर में ही आप कीवर्ड रिसर्च करते हो, तो जो भी आप लिखते हो, सपोज आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो कुछ एक स्कूल एडमिशन्स के लिए, लेकिन उनका रिसर्च अभी करना चाहते हो, या कोई ई कॉमर्स साइट है या कोई फार्मास्यूटिकल स्टोर है आपका, या कोई फार्मास्यूटिकल स्टोर है, या फिर कोई आप स्टार्टअप है जिसके ऊपर में कोई एजेंसी है, B2B लीड जनरेट करके देखना चाहते हो, तो उसकी कैंपेन की प्लानिंग आप वेल इन एडवांस करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर उस एड ग्रुप का नाम देकर अपने कीवर्ड रिसर्च को सेव कर सकते हो। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर एग्जिस्टिंग कैंपेन ही करूँ तो मुझे एग्जिस्टिंग कैंपेन के ऐड ग्रुप दिखना शुरू होंगे। सपोज मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, लीड्स सर्च 12, ओके, तो अब ऐड ग्रुप यहाँ पे आ गया दोस्तों। आपका नेक्स्ट जो टैब है वो अपने आप ओपन हो चुका और यहाँ पर मैं ऐड ग्रुप्स 5 के लिए देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जिस्टिंग कैंपेन का सर्च जो कैंपेन नेम है वो यहाँ पर आ गया और ऐड ग्रुप जो है वो भी यहाँ पे आ गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पे ब्रॉड मैच दिखाई दे रहा है, मतलब मैच टाइप, जो हम लोगों ने कन्वर्जन में भी देखा है। मैच टाइप बहुत बार हम लोगों ने पूरी कैंपेन में कीवर्ड मैच टाइप को यूज़ किया है, मतलब इन वर्ड्स को यूज़ किया है। कीवर्ड के 3 टाइप होते हैं, एक तो होता है ब्रॉड मैच, दूसरा है फ्रेज मैच और तीसरा होता है एग्जैक्ट मैच। तो ब्रॉड मैच की कीवर्ड ढूंढना है
तो आप अनलिमिटेड सिनोनिम्स जो है, आपका जो भी कीवर्ड होगा उसके सिनोनिम्स भी आप ऐड कर सकते हो, या उन कैंपेन्स के ऊपर में आपके इस पर्टिकुलर कीवर्ड के सिनोनिम्स के ऊपर में भी ऐड दिखेगी। फ्रेज मैच है तो आपको फ्रेज मैच मतलब जो पर्टिकुलर वर्ड होता है उसके आगे पीछे जो है कोई वर्ड ऐड हो सकता है और उसके बाद में वो कैंपेन आपको दिखाई देगी। और एग्जैक्ट मैच मतलब उसी वर्ड के ऊपर में, वो आगे पीछे नहीं होगा दोस्तों, वो वर्ड फिक्स होगा। जैसे सपोज स्कूल से नवी मुंबई है, वो फिक्स रहेगा, वो जब तक कोई सर्च नहीं करेगा तब तक आपकी ऐड दिखाई नहीं देगी। फ्रेज मैच में स्कूल्स की जगह नवी मुंबई स्कूल्स, ये भी हो सकता है दोस्तों। ब्रॉड मैच में आपका स्कूल्स या फिर यहाँ पर जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन नवी मुंबई, स्कूल्स का सिनोनिम्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स किया, उस कीवर्ड के ऊपर में भी आपकी ऐड दिख सकती है। तो आपके पास में जितना बजट है उसके हिसाब से आप अपनी ऐड को रन कर सकते हो, उसके हिसाब से आप कीवर्ड का जो टाइप है वो सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर सपोज एग्जैक्ट मैच लेता हूँ तो मुझे इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर में ऐड दिखानी है क्योंकि मेरे पास लिमिटेड बजट है। सो दोस्तों यहाँ पर ये कीवर्ड ऐड हो चुके हैं और अब हम लोग जो है इनको मैंने कैंपेन के अंदर ऐड कर दिया है। अब हम लोगों को नेक्स्ट पेज पे जाकर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं कीवर्ड सर्च। सो फ्रेंड्स, आप आपको कीवर्ड रिसर्च के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच या ब्रॉड मैच, ये आपको समझ में आ गया। साथ में निगेटिव कीवर्ड्स और पॉजिटिव कीवर्ड्स के डिफरेंस भी समझ में आ गए। अच्छा, अब इन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करके यूज कैसे करना है हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि ये बेसिक्स क्या है। अगर कोई भी क्वेश्चंस इस रिलेटेड है तो जाइए कमेंट्स बॉक्स में और मुझे पूछ लीजिए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने लर्न वन के साथ में ताकि उनको भी कीवर्ड रिसर्च समझ में आए, चाहे वो ब्लॉगर हो या एफिलिएट मार्केटर हो, उनके लिए कीवर्ड रिसर्च जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन एडवांस में मिला करे और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।